हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की जो ऊपर जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसका जो आज पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसपे मैंने डिटेल में जो है मार्क्सिज्म आइडियोलॉजीज़ को, साथ ही साथ कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म आइडियोलॉजीज़ को कवर किया है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक लाया जाए उसमें जो है एमसीक्यूज डिस्कस की जाएं और साथ ही साथ जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है कवर किए जाएं। तो जो भी एस्पिरेंट्स जो है जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अपना परस्यू कर रहे हैं आगे, जैसे कोई टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स को, जैसे पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर सीयूटी एग्ज़ाम्स, या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। तो साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट स्टेट्स की जो सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेंगी। तो इससे पहले मैंने जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड अभी जो हमने रिसेंटली जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के ऊपर जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो वन बाय वन हम जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है होल सिलेबस को कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो आपको जो है यूट्यूब पे फ्रीली मैक्सिमम जो रेयरली मिलेंगे ऐसे एमसीक्यू जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको कवर करवाए गए हों। तो आई होप आपको वीडियो जो है बेनिफिशियल लग रही हो। तो कैसी लगी वीडियोस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। इस वीडियो में हम जो है सोशलिज्म को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट थिंकर वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सोशलिस्ट? कौन से थिंकर ने जो है सोशलिस्ट थिंकर ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज़ किया वर्ड सोशलिस्ट? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ऑन, बी चार्ल्स फोरियर, सी प्रधान, डी सेंट साइमन। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। रॉबर्ट ऑन ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वर्ड सोशलिस्ट को यूज़ किया इन 1827 में। अपनी जो मैगजीन है, उनका मैगजीन का क्या नाम था? कोऑपरेटिव मैगजीन में उन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वर्ड सोशलिस्ट को यूज़ किया। तो इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि जो मैंने अपने ऑप्शन में बताया है ये सभी जो थिंकर हैं ये अर्ली सोशलिस्ट थिंकर हैं, जिसमें रॉबर्ट ऑन, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और प्रधान। आपको अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा थिंकर जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करता है। तो आपको इनके नाम जो है याद रखने पड़ेंगे, इनके दिए हुए कंसेप्ट को भी याद रखिए और साथ ही साथ इनके नाम्स को याद रखिए। आपको सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा थिंकर जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सोशलिज्म हैड अरोज अगेंस्ट होम इन यूरोप? सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो किसके अगेंस्ट जो है उसका जन्म हुआ यूरोप में? ऑप्शन नंबर ए कम्युनिज्म, ऑप्शन नंबर बी मार्क्सिज्म, सी कैपिटलिज्म, या फिर डी फेमिनिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? किस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो है सोशलिज्म का जन्म हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो है जन्म हुआ। जब यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया उसी के अगेंस्ट जो है उसके आने के कारण जो है एक बर्गियस क्लासेस और प्रोलेटरी क्लास का निर्माण हुआ, जहाँ पे देखेंगे आप जो है जो भी लेबरर हैं या वर्किंग क्लास है उनको जो है सब्सटेंसिव वेजेस दी जाती थी, जिससे उसका सिर्फ गुजारा हो सके, और जो भी उनकी जो एक्चुअल लेबर है उनको पेड नहीं की जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि जो रिच क्लास है वो धीरे धीरे और ज़्यादा रिच होने स्टार्ट हो गई और पुअर जो है धीरे धीरे और ज़्यादा पुअर होने लग गए और उनके बीच में जो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और क्या हुआ? एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया जिसका नाम था सोशलिज्म। ठीक है, तो देखिए जो नई आइडियोलॉजीज़ का जन्म होता है, एक विचार का जो नए विचार का जन्म तभी होता है जब पुराने विचार में कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो नए विचार का जन्म होता है। इसीलिए जो ये आप आइडियोलॉजीज़ देखेंगे ये सोसाइटी में डेवलप होती हैं धीरे धीरे। जब सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो एक नई आइडियोलॉजी का जन्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जो है उसका जन्म हुआ था यूरोप में फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोशलिज्म द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय? जो सोशलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोलेटेरिएट क्लास, या फिर ऑप्शन नंबर सी इलीट क्लास, या ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी एज अ होल।
तो सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा जो हमने डिस्कस किया था कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में कौन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, तो आपको पता ही है वो कहाँ, वहाँ पे जो बर्जियस क्लासेस है या फिर जो रिच क्लास है वो जो है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो जो है कंट्रोल करती है। तो सोशलिज्म में कौन कंट्रोल करेगा? कम्युनिटी एज अ होल। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। कम्युनिटी एज अ होल जो है ऑन करेगी, और जो भी जो प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लैंड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा जो है ये किसके इंटरेस्ट के लिए? ये सभी के इंटरेस्ट के लिए इसको जो है यूज़ किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एवोल्यूशनरी सोशलिज्म? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में क्या सही है? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म दो के उसको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है और साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। तो आपको बताना है कि जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में जो नीचे दिया गया है इनमें से क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए, बिलोंग्स टू मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन एंड आल्सो नोन एज मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ बिलोंग करता है और इसको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का नाम भी दिया जाता है। बी, विश टू ट्रांसफॉर्म सोशल सिस्टम कंप्लीटली इन अ सिंगल स्ट्रोक इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्मॉल स्टेप। ये सोसाइटी को जो है एक स्टेप में जो है ट्रांसफॉर्म की बात करता है, यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात करता है, ना कि धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर सी, इट रिलाइज ऑन डेमोक्रेटिक मेथड। ये डेमोक्रेटिक मेथड के ऊपर विश्वास रखता है फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। या फिर ये सभी जो है सही है। तो आपको बताना है कि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में क्या सही है। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड के ऊपर विश्वास रखता है। तो इसलिए इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म किसको कहा जाता है? वो जो दूसरी क्लासिफिकेशन है सोशलिज्म की, जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म उसको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कहा जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रोक में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जबकि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ना कि रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। रेवोल्यूशन की बात जो है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म करेगी, वो एक ही स्टेप में जो है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे। सोशलिज्म बाय एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से सोशलिज्म को लाना चाहते हैं। रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास विद दोज ऑफ द अदर, दूसरी क्लासेस के साथ जो है वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिकनसाइल करके, ठीक है, करना चाहते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसको किस दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मॉडर्न लिबरलिज्म को, जबकि रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को मार्क्सिज्म सोशलिज्म का नाम दिया जाता है। कंप्रोमाइज बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यहाँ पे जो है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है डेमोक्रेटिक मेथड, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, इसलिए इसको जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नाम भी दिया जाता है। ये हार्मोनी और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जबकि जो कंप्लीट ओवरथ्रो इन अ सिंगल स्ट्रोक में बात करती है, और इसका नाम जो है दूसरा नाम क्या है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। आई होप ये आपको जो दो क्लासिफिकेशन है सोशलिज्म की वो समझ आ चुकी होंगी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कौन सा? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब नेक्स्ट आप देखोगे कुछ एक ब्रांचेज हैं, इसकी टाइप्स हैं, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, और कुछ एक जो है वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के साथ बिलोंग करते होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चूज द इनकरेक्ट अबाउट फैबियन सोशलिज्म। आपने जो है फैबियन सोशलिज्म के बारे में क्या सही नहीं है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, फैबियन सोशलिज्म फर्स्ट इवॉल्व इन जर्मनी। ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ कहाँ पे? जर्मनी में। इट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की एक सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन है। ये मतलब फैबियन सोशलिज्म जो है वो किसकी टाइप है? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की टाइप है। या फिर इट साउट टू मॉडिफाई मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये मार्क्सिज्म की जो डॉक्ट्रिन है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को, उसको रिफॉर्म्स की बात करता है। इट गेव प्रेफरेंस टू द मिडिल क्लास फॉर सोशल रिफॉर्म। ये किसको प्रेफरेंस देते हैं? मिडिल क्लास को फॉर सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो आपने सही क्या जो सही नहीं है वो बताना है फेमिनिज्म सोशलिज्म के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि जो फैबियन सोशलिज्म है वो कहाँ इवॉल्व हुआ? सबसे पहले वो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, जो किसके द्वारा? बाय द फैबियन सोसाइटी, जो फैबियन सोसाइटी के फाउंडेड इन 1884 में जो फैबियन सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी, उसके द्वारा जो है फैबियन सोशलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। ये टाइप है किसकी? एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की, ठीक है। दे बेस्ड देयर
दे बेस्ड देयर इकोनॉमिक्स ऑन रिकॉर्डियन लॉ। ये किसके ऊपर? रिकॉर्डियन लॉ जो रेंट दिया था, रिकॉर्डियन के द्वारा जो लॉ ऑफ रेंट दिया गया था उसके ऊपर जो है इसकी थ्योरी जो है बेस्ड है, ये उसको मानते हैं, ना कि जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है जो मार्क्स ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिडंट बिलोंग टू द फैबियन सोशलिज्म। इनमें से कौन सा थिंकर जो है फैबियन सोशलिज्म के साथ नहीं बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए सिडनी वेब, बी बिट्राइस वेब, सी जीबी शाह, डी फर्डिनेंड लॉसले। तो इनमें से कौन से थिंकर जो है फैबियन सोशलिज्म के साथ नहीं बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि फर्डिनेंड लॉसले जो है फैबियन सोशलिज्म के साथ नहीं बिलोंग करते हैं। तो फैबियन सोशलिज्म के साथ कौन कौन से थिंकर बिलोंग करते हैं? सिडनी वेब, जीबी शाह, बिट्राइस वेब, सिडनी ओलिवर, ग्राम्स वेल्स एंड जीडी खोल। ये सभी थिंकर जो हैं ये कौन सी आइडियोलॉजी टाइप्स के साथ बिलोंग करते हैं? टाइप ऑफ सोशलिज्म फैबियन सोशलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? सिडनी वेब, जीबी शाह, बिट्राइस वेब, सिडनी ओलिवर, ग्राम्स वेल्स एंड जीडी खोल। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी वाज डेवलप्ड बाय। जो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन नंबर ए सिडनी वेब, बी बिट्राइस वेब, जीबी शाह या डी फर्डिनेंड लॉसले। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, अभी तक आपको आंसर मिल चुका होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि बाकी जो थिंकर्स हैं जीडी सिडनी वेब, जीबी शाह एंड बिट्राइस वेब जो है ये बिलोंग करते हैं किसके साथ? फैबियन सोशलिज्म के साथ। और फर्डिनेंड लॉसले जो है वो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी के साथ बिलोंग करते हैं। तो आंसर नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। लॉसले जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मार्क्सियन डॉक्ट्रिन ऑफ, मार्क्सियन की डॉक्ट्रिन है जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, जो मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक्स को एज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री विद मॉडिफिकेशन, वो कुछ एक मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो दी गई है मार्क्स के द्वारा विद मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो क्या मानते हैं डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग द नेचर एंड वो नेचर एंड रोल ऑफ स्टेट जो है उसको कुछ एक प्रेफरेंस देते हैं। जैसे वर्किंग क्लास शुड ऑर्गेनाइज इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, जबकि देखोगे आप मार्क्स जो है वो किसी वर्किंग क्लास को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट होने के लिए नहीं करते, वो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करते हैं, जबकि लॉसले जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जबकि मार्क्स जो है वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को अडॉप्ट किया मार्क्स के आइडियाज़ को, लेकिन कुछ एक मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, मानते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है रिफॉर्म्स लाने के लिए, और साथ ही साथ जो रिफॉर्म्स लाएंगे वो किसके मेथड से? कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मेथड्स के द्वारा। Syndicalism was originated in which of the following country? Syndicalism जो है another important types of socialism was developed in which of the country? Option number A France, B England, C Finland, D Norway. Right answer is option number A, फ्रांस में इसका जन्म हुआ। फ्रांस में और साथ ही साथ जो लैटिन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लैटिन भाषा का उपयोग होता था, यूज़ की जाती थी, वहाँ पे जो है डेवलप हुई, वहाँ पे जो है इन कंट्री में जो है सिंडिकलिज्म का जो है ओरिजिनेशन होता है। सपोर्ट मार्क्स आइडिया, ये मार्क्स के आइडिया जो क्लासलेस स्टेट का स्ट्रगल का आइडिया है वो उसको सपोर्ट करते हैं, और ये सोशलाइजेशन की बात करते हैं विदाउट स्टेट, मतलब ये स्टेट को जो है नेसेसरी नहीं मानते हैं। इट कंसीडर लेबर यूनियंस, ये मानते हैं कि जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, रेवोल्यूशन लाया जाएगा वो किसके मदद से? लेबर यूनियन के द्वारा। एंड देयर फेडरेशन सेल फ्यूचर सोशलिस्ट आर्डर, अगर सोशलिस्ट आर्डर को लाना है तो लेबर यूनियन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ड सोशलिज्म वर ओरिजिनेटेड इन विच। ये देखिए ये कौन से ट्रेडिशन के साथ बिलोंग करेंगे? क्योंकि मार्क्स के आइडियाज के साथ बिलोंग करेंगे तो रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो इसीलिए ये रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के साथ जो है कौन से सिंडिकलिज्म जो है बिलोंग करते हैं। इससे पहले हमने जो भी पढ़े हैं, जैसे आपने देखा होगा फैबियन सोशलिज्म हो गया, फिर या फिर जर्मन सोशल डेमोक्रेसी हो गया, ये सभी जो है ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के टाइप्स हैं, जबकि सिंडिकलिज्म जो है ये रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं, उसकी एक टाइप है। गिल्ड सोशलिज्म वर ओरिजिनेटेड इन, गिल्ड सोशलिज्म जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? गिल्ड सोशलिज्म वाज ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द लेबर मूवमेंट, किस लेबर मूवमेंट में इसका जन्म होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश लेबर मूवमेंट, बी फ्रेंच लेबर मूवमेंट, सी जर्मन लेबर मूवमेंट, डी स्वीडन लेबर मूवमेंट। तो इसका जन्म कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटिश लेबर मूवमेंट में इसका जन्म होता है। ठीक है,
डेवलप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में इसका जन्म होता है। इट्स सर्व टू अबॉलिश द ओल्ड स्टेट, ये ओल्ड स्टेट जो आर्डर है वो उसको जो है अबॉलिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते थे कि जो ओल्ड स्टेट है वो एक्सप्लॉइट करती है किसको, वर्किंग क्लास को। तो इसलिए वो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप होगी वो क्या करेगी, कुछ एक सिविक एक्टिविटीज़, सिविक रोल को परफॉर्म करेगी, जिससे जो है क्या होगा, जो है सोसाइटी में सबका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इक्वली अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल की बात करते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर्स एज वेल एज, ये ना कि देखिए आपसे इससे पहले जो है वर्कर्स जो भी सोशलिज्म की बात करेंगे वो वर्किंग और एक्सप्लॉयटेटिव क्लास की बात करेंगे, ये अभी देखिए आपका वर्कर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स की बात भी करेंगे, उनके इंटरेस्ट की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स वर्ड्स को ऐड किया जाता है। हु प्रमोटेड विलेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन एज द मीन्स टू अचीव सोशलिज्म, विलेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन मतलब जो विलेज है उनको एक साथ आके एक कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट करना होगा, लोगों को एक साथ आके कोऑपरेटिव मतलब कहने का मतलब एक साथ आके कॉर्पोरेशन का कोऑपरेटिव का निर्माण करना होगा, जिससे क्या होगा, सोशलिज्म को अचीव किया जा सकेगा। तो ये किसका विचार था, ऑप्शन ए चार्ल्स फोरियर, बी सेंट साइमन, सी रॉबर्ट ऑन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ये किसका विचार था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। रॉबर्ट ऑन जो है वो विलेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड है उनको वर्क मिलेगा और साथ ही साथ जिससे क्या होगा, जो भी जो है सोसाइटी में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको रिमूव किया जाएगा और जो वेल्थ है वो सभी में डिवाइड की जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, मॉरल इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो रिविजनिस्ट स्कूल है वो भी एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के साथ बिलोंग करता है, बस लीड बाय, इसको किसने लीड किया, ऑप्शन नंबर ए फर्डिनेंड लॉसले, बी एडवर्ड बेरेनस्टीन, सी रॉबर्ट नोजिक या डी ग्राम्स्की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एडवर्ड बेरेनस्टीन जो है वो जो है किसने, उन्होंने जो है रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के साथ को डेवलप किया, ठीक है। ये रिवाइज करना चाहते थे, कुछ एक मार्क्सिज्म के जो टेंट्स है, बेसिक टेंट है, उनको रिवाइज करना चाहते थे। इंस्टेड द बैरिस्टर इंस्टेड दैट सोशलिज्म शुड बी ट्रीटेड मोर एज अ, ये मानते थे कि सोशलिज्म को एज अ मीन्स यूज किया जाना चाहिए, ना कि एंड, ठीक है। इसको एक एज अ मूवमेंट एज अ मूवमेंट ट्रीट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये क्लास स्ट्रगल के बजाय क्या करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोशलिज्म। अगर उनका मानना था कि अगर आपको सोशलिज्म को लाना है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश करना है, तो लिबरल डेमोक्रेसी उसके लिए बेटर है, ना कि क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट थिंकर अपोज्ड लार्ज इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन से थिंकर ने जो लार्ज इंडस्ट्रीज को क्या किया, अपोज किया है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स फोरियर, बी सेंट साइमन, सी फर्डिनेंड लॉसले या डी जॉन रॉल्स। तो किस थिंकर ने जो है, सोशलिस्ट थिंकर ने जो है लार्ज इंडस्ट्रीज को अपोज किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स फोरियर जो है वो लार्ज इंडस्ट्री, जो बिग इंडस्ट्रीज है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि ये क्या है, ये क्या है, थ्रेटन इंडिविजुअलिटी, इससे जो है इंडिविजुअलिटी खत्म होती है और प्लेजर ऑफ वर्क, जो काम करने का आनंद है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिग इंडस्ट्री जो है एक टेंस क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती हैं वर्कर्स के ऊपर। तो इससे जो है वो काम करने का जो आनंद है और या फिर जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। सेंट साइमन जो है इसके अगेंस्ट जो है वो मैन ऑफ साइंस है और इंडस्ट्री और लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। वो भी सोशलिस्ट थिंकर है लेकिन वो लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। फेबिनिज्म जो है वो पीसफुल चेंज है, गिल्ड सोशलिज्म जो है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंडिकलिज्म जो है ट्रेड यूनियनिज्म की बात करते हैं। वो ट्रेड यूनियन, उनका मानना था कि ट्रेड यूनियंस के कारण ही जो है सोशलिज्म आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है रेडिकल चेंज की बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो पीसफुल चेंज की बात करता है, ना कि रेडिकल चेंज की बात करता है। इसी जो फेमिनिज्म है बिल्कुल वो पीसफुल चेंज की बात करता है, वो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की एक टाइप है। गिल्ड सोशलिज्म जो है वो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वर्किंग क्लास को एज अ प्रोफेशनल जो है रिप्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। सिंडिकलिज्म जो है ट्रेड यूनियंस, उनका मानना था कि ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए जिसके कारण जो है सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो रेडिकल चेंज की बात नहीं करते हैं, वो पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स की बात करेंगे। सिंडिकलिज्म देखिए, फेमिनिज्म जो है वो पीसफुल चेंज है रेदर देन रेवोल्यूशनरी मेथड की बात करेंगे। गिल्ड सोशलिज्म जो है वो
वर्कर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, वर्कर का कंट्रोल होना चाहिए थ्रू गिल्ड और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंडिकलिज्म आर्ग्यू दैट ट्रेड यूनियन बेस्ट है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसको एवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी कहा जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जल्दी एक नई वीडियो अगली किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे आने वाली है, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।